अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि आज हम कुरान की एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत अहम सूरह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे नबी करीम ने अपनी हिफाजत के लिए पढ़ा और उम्मत को भी इसकी तालीम दी। यह है सूरह अल-फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक छोटी सूरह समझकर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अल्लाह की पनाह मांगने का बहुत गहरा संदेश है। इस सूरह में हम अपने रब से हर तरह की दिखाई और छिपी हुई बुराई से हिफाजत मांगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, यह वीडियो किसी बीमारी के इलाज का मेडिकल दावा नहीं है। बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूरी है। साथ ही इंसान अल्लाह से शिफा और हिफाजत की दुआ भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि सूरह अल-फलक का मतलब क्या है, इसे पढ़ने की क्या फजीलत है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पढ़ा जा सकता है। सूरह अल-फलक क्या है? सूरह अल-फलक कुरान मजीद की 113वीं सूरह है। इसमें 5 आयतें हैं। इस सूरह की शुरुआत होती है कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क, यानी कहिए मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। यह सूरह इंसान को सिखाती है कि जब उसे किसी भी तरह की बुराई, डर, परेशानी या नुकसान का अंदेशा हो तो सबसे पहले अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। अल्लाह ही हमारा रब है, वही हमारी हिफाजत करने वाला है और उसी के हाथ में हर चीज का इख्तियार है। सूरह अल-फलक में हम किस किस चीज से पनाह मांगते हैं? इस सूरह में अल्लाह हमें सिखाता है कि हम उसके पास उसकी पैदा की हुई चीजों की बुराई से पनाह मांगें। फिर खास तौर पर रात के अंधेरे की बुराई से पनाह मांगी गई है। इसके बाद उन लोगों की बुराई से पनाह मांगी गई है जो जादू जैसी बुरी चीजों के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगी गई है। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इंसान को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसे हर हाल में अपने पैदा करने वाले अल्लाह से मदद और हिफाजत मांगनी चाहिए। सूरह अल-फलक पढ़ने की फजीलत। सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास को मुअव्विज़तैन कहा जाता है। हदीसों में इन दोनों सूरहों की बहुत अहमियत मिलती है। नबी करीम इन्हें पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगते थे। खास तौर पर सुबह और शाम के अज़कार में सूरह अल-इखलास, सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास पढ़ने की तालीम हदीसों में आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सूरहों को सिर्फ किसी परेशानी के समय ही न पढ़ें, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्या सूरह अल-फलक बीमारी से शिफा देती है? यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सूरह अल-फलक पढ़ने से बीमारी खत्म हो जाती है। इस बारे में सही बात यह है कि शिफा देने वाला असल में अल्लाह ताला है। कुरान में शिफा और रहमत का जिक्र मिलता है। इसलिए मुसलमान कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह से शिफा मांग सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सूरह अल-फलक पढ़ने से कोई खास बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी या डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी को बुखार, दर्द, कमजोरी, संक्रमण या कोई दूसरी बीमारी है तो उचित चिकित्सकीय इलाज लेना चाहिए और साथ साथ अल्लाह से शिफा की दुआ करनी चाहिए। यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सूरह अल-फलक पढ़ने से बीमारी खत्म हो जाती है। इस बारे में सही बात यह है कि शिफा देने वाला असल में अल्लाह ताला है। कुरान में शिफा और रहमत का जिक्र मिलता है। इसलिए मुसलमान का लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सूरह अल-फलक पढ़ने से कोई खास बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी या डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी को बुखार, दर्द, कमजोरी, संक्रमण या कोई दूसरी बीमारी है तो उचित चिकित्सकीय इलाज लेना चाहिए और साथ साथ अल्लाह से शिफा की दुआ करनी चाहिए।
यही संतुलित और सही तरीका है। सूरह अल-फलक से किन परेशानियों में अल्लाह से पनाह मांगी जाती है? इस सूरह का मुख्य संदेश हिफाजत और पनाह है। इंसान इसमें अल्लाह से हर तरह की बुराई से पनाह मांगता है। अंधेरे और उसके अंदर छिपे नुकसान से पनाह मांगता है। जादू करने वालों की बुराई से पनाह मांगता है। हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगता है। हर उस चीज से पनाह मांगता है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि फायदा और नुकसान का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। हसद से बचने का संदेश। सूरह अल-फलक की आखिरी आयत हमें हसद से पनाह मांगना सिखाती है। हसद का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई नेमत देखकर इंसान यह चाहे कि वह नेमत उससे छिन जाए। इसलिए अगर हमारे पास कोई नेमत है तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और दूसरों की नेमत देखकर बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। और अगर हमें किसी के हसद का डर हो तो अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए। सूरह अल-फलक हमें इसी तरफ ध्यान दिलाती है। रात के समय सूरह अल-फलक। रात का समय इंसान के लिए सुकून का समय भी है और कभी कभी डर और बेचैनी का समय भी बन जाता है। इसलिए सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पढ़ना और अल्लाह से हिफाजत मांगना बहुत अच्छी आदत है। नबी करीम से सोने से पहले मुअव्विज़तैन पढ़ने का अमल साबित है। इसलिए आप भी सूरह अल-इखलास, सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास पढ़कर अल्लाह से हिफाजत मांग सकते हैं। बच्चों के लिए भी माता पिता अपने बच्चों को छोटी उम्र से कुरान की छोटी छोटी सूरहें सिखाएं। सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास याद करवाना बहुत उपयोगी है ताकि बच्चे भी अल्लाह की पनाह मांगना सीखें। बच्चे को डराकर यह नहीं कहना चाहिए कि अगर तुमने सूरह नहीं पढ़ी तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए, बेटा हम अपने प्यारे अल्लाह से हिफाजत मांगते हैं और कुरान पढ़ते हैं। इस तरह बच्चे के दिल में अल्लाह पर भरोसा पैदा होता है। सूरह अल-फलक और रोजमर्रा की जिंदगी। दोस्तों, कुरान सिर्फ परेशानी के समय पढ़ने के लिए नहीं है। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी कुरान पढ़ना चाहिए। जब हमारे पास पैसा हो तब भी, जब हमारे पास घर हो तब भी, जब हम स्वस्थ हों तब भी, जब कोई परेशानी न हो तब भी। क्योंकि अल्लाह की इबादत सिर्फ परेशानी दूर करने का साधन नहीं बल्कि हमारे रब से रिश्ता मजबूत करने का जरिया है। क्या सिर्फ पढ़ना काफी है? सिर्फ जुबान से पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके अर्थ को समझना भी जरूरी है। जब हम कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कह रहे हैं मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूं, यानी मेरा भरोसा अपने रब पर है। जब हम कहते हैं कि मैं उसकी पैदा की हुई चीजों की बुराई से पनाह मांगता हूं, तो हमें यह एहसास होता है कि अल्लाह हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। यही ईमान का खूबसूरत एहसास है। डर और चिंता के समय। जब इंसान किसी बात से डरता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। ऐसे समय में नमाज, दुआ। डर और चिंता के समय। जब इंसान किसी बात से डरता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। ऐसे समय में नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र दिल को संभालने में मदद कर सकते हैं। सूरह अल-फलक पढ़ते हुए इंसान अपने दिल को यह याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है, मैं उसी से मदद मांगता हूं और जो कुछ भी मेरे लिए बेहतर होगा अल्लाह वही फैसला करेगा। एक जरूरी बात, दोस्तों, इंटरनेट पर आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं।
कोई कहता है कि किसी सूरह को इतनी बार पढ़ो तो निश्चित रूप से इतनी रकम मिलेगी। कोई कहता है कि इतनी बार पढ़ने से हर बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसी बातों को बिना कुरान और सही हदीस के प्रमाण के निश्चित दावे के रूप में नहीं बताना चाहिए। कुरान बहुत महान है, लेकिन हमें दीन की बात जिम्मेदारी से आगे पहुंचानी चाहिए। जहां हदीस से बात साबित हो वहां हदीस का हवाला दें, और जहां सिर्फ दुआ और उम्मीद की बात हो वहां उसे निश्चित नतीजे के रूप में पेश न करें। सूरह अल-फलक का सबसे बड़ा संदेश। अगर इस पूरी सूरह का संदेश एक बात में समझना हो तो वह है अल्लाह की पनाह। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे अपने रब की जरूरत है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए अल्लाह ने हमें ऐसी दुआ सिखाई जिसमें हम अपने रब से हर तरह की बुराई से पनाह मांगते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अमल कैसे करें? आप सूरह अल-फलक को कुरान देखकर या याद से पढ़ सकते हैं। सुबह और शाम के अज़कार में इसे पढ़ना हदीसों से साबित अमल में शामिल है। सोने से पहले भी मुअव्विज़तैन पढ़ने का अमल नबी से मिलता है। पढ़ते समय दिल में यह यकीन रखें कि हिफाजत करने वाला अल्लाह है। किसी खास संख्या को अपनी तरफ से अनिवार्य न समझें जब तक उसके लिए सही दलील मौजूद न हो। बीमारी के मामले में क्या करें? अगर आप या आपके घर में कोई बीमार है तो दो काम साथ साथ करें। पहला, अल्लाह से शिफा की दुआ करें और कुरान की तिलावत करें। दूसरा, जरूरत के मुताबिक डॉक्टर से जांच और इलाज करवाएं। इस्लाम इलाज लेने से मना नहीं करता, इसलिए बीमारी को सिर्फ आध्यात्मिक समस्या समझकर मेडिकल इलाज छोड़ देना सही तरीका नहीं है। शिफा अल्लाह देता है और इलाज एक जरिया है। वीडियो का आखिरी हिस्सा। दोस्तों, सूरह अल-फलक हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। जब भी आपको डर लगे, अपने रब को याद कीजिए। जब किसी की बुरी नजर या हसद का डर हो, अल्लाह की पनाह मांगिए। जब कोई परेशानी आए, अल्लाह से दुआ कीजिए। और जब जिंदगी में खुशियां आएं, तब भी अल्लाह का शुक्र कीजिए। कुरान को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि उसके संदेश को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बुराई से महफूज फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें जल्द और मुकम्मल शिफा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान की इस खूबसूरत सूरह का संदेश समझ सकें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।